कल अपने ये बताया था आपको, जो आपके सेकंड भाग की जो कक्षा है उस वीडियो में ये बताया था रीतिकाल का नामकरण और काल विभाजन। काल विभाजन के बाद में अब हम रीतिकाल का जब पढ़ते हैं तो रीतिकाल में 3 धाराएं प्रचलित हैं। रीतिकाल की 3 धाराएं कौन सी है? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें प्रश्न भी पूछे गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें ये प्रश्न बनते हैं कि रीतिकाल की किसी एक धारा पर आप विचार कीजिए, या रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में अंतर कीजिए, रीति मुक्त में अंतर कीजिए। तो ये रीतिकाल जैसे अपने धाराओं में बांटा है, इसका जो प्रारंभ है वो कब से माना है? अपना जो प्रारंभ माना है इसका 1700 से 1900 तक। अब सबसे पहले तो ये है कि जैसे इसका नाम रीतिबद्ध काव्य धारा, आपको काव्य के बारे में बताया है, रीति के बारे में बताया है, और इन दोनों शब्दों को अलग करें, रीति और बद्ध। बद्ध का मतलब क्या है? जैसे बद्ध का मतलब क्या है? बंधना। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि रीति में बंधना। रीतिबद्ध काव्य धारा की रीति में बंध करके काव्य को लिखना। दूसरी धारा आ गई रीति मुक्त काव्य धारा। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसको भी अलग अलग कर देंगे। रीति मुक्त मतलब मुक्त हो जाना, रीतियों से मुक्त हो जाना। और रीति मुक्त कवियों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भक्ति काल के कवियों को ही पढ़ रहे हैं। तीसरी है रीति सिद्ध, जो न तो रीति में बंधे हैं और न रीति से मुक्त हुए हैं, वो रीति में सिद्ध हो गए। तो तीनों धाराओं के नामकरण से जैसे ही हम नामकरण अपने सामने आए तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। अगर आप इस नामकरण पर ध्यान से पढ़ें, इस नामकरण पर अलग अलग करें, तो आपके अर्थ अलग स्पष्ट हो गए कि अब इसमें कौन कौन से कवि आएंगे, किस कवि को हम रीतिबद्ध में रखेंगे, किस कवि को रीति मुक्त में रखेंगे और किस कवि को हम रीति सिद्ध में रखेंगे। तो पहली काव्य धारा के अनुसार रीतिबद्ध वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। अब लक्षण ग्रंथ क्या है? जिन्होंने काव्य की आत्मा के बारे में, काव्य हम किसको कहें, उसके बारे में जिन्होंने लिखे वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। इसमें एक बात और आती है, एक प्रश्न और उठता है आपके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रीतिकाल भक्ति काल से श्रेष्ठ है, सिद्ध कीजिए। तो भक्ति काल को तो हम स्वर्ण युग मानते हैं, तो उससे श्रेष्ठ कैसे हो गया? इस पर भी काफ़ी शोध हुआ है। कुछ विद्वानों ने शोध किया है कि रीतिकाल को हम उससे श्रेष्ठ कैसे स्वीकार करें। रीतिकाल की भाषा की दृष्टि से देखें तो ब्रज भाषा का जो उत्कृष्ट स्वरूप, जिसको हम कह सकते हैं यौवना अवस्था, जो रीतिकाल में थी वो भक्ति काल में नहीं हुई है। रीतिकाल की भाषा, चूँकि रीतिकाल के जो कवि हुए हैं वो राज दरबारी कवि थे अधिकांशतः, क्योंकि रीति मुक्त में तो राज दरबारी कवि नहीं हुए हैं, लेकिन रीतिबद्ध आदि जो कवि हुए हैं, जैसे रीति सिद्ध के भी कवि राज दरबारी हुए हैं। तो राज दरबारी कवि होने के कारण उनको संस्कृत का ग्रंथों का, संस्कृत के जो आपके 6 संप्रदाय उनका, उन सब का उन्होंने अध्ययन किया, और उन अध्ययन करने के कारण ही वो राज दरबारी, राज पंडित कोई वैसे ही नहीं बन सकता, राज दरबार में वैसे ही नहीं जा सकता। राज जो कवि होते हैं राज उसमें जाते हैं, और राजा भी उस समय पंडित, विद्वान, कवि, साहित्यकार होते थे। ऐसा नहीं कि राजा के सामने आप पुरस्कार लेने के लिए कर लें। एक उदाहरण आपको इसमें बीच में देना चाहूँगा, और वो उदाहरण कौन सा है? जब बिहारी ने जयपुर राजा के सामने एक
दोहा लिख के भेजा था, आपको सबको पता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंदियों आगे कौन हवाल। राजा उसका अर्थ समझ गया। जब आपको व्याख्या कराएंगे उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो रीतिबद्ध का जो है कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, जो आचार्य हुए वो रीतिबद्ध कवि हुए, और उन्होंने रीतिबद्ध काव्य परिपाटी अर्थात रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य की रचना करते थे। बंदी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। इन कवियों में पहला नाम आएगा आपके महाकवि केशवदास। महाकवि इसलिए कहा है कि लाला भगवान दीन ने इसको महाकवि माना है। रीतिकाल में एक विवाद उठा कि महाकवि किसको माने। कोई कहते देव महाकवि है, किसी ने कहा सेनापति महाकवि है, किसी ने कहा बिहारी महाकवि है, किसी ने कहा केशव महाकवि है। तो ज़्यादा विवाद केशव के साथ हुआ कि महाकवि इसको माने या न माने, और उस विवाद को विराम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने हिंदी साहित्य का महाकवि, जो आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है, आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि हिंदी साहित्य का महाकवि कौन है। आप बता सकते हैं हिंदी साहित्य का महाकवि कौन है? हिंदी साहित्य का महाकवि है तुलसीदास। और हिंदी साहित्य का महाकाव्य, श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। ये स्वीकार किया गया। तो उसमें केशव है, देव है, सेनापति है, मतीराम है, पद्माकर है आदि बहुत से कवि हुए हैं जो रीतिकाल की परंपरा में बंधे हुए थे, परंपरा में भी रहे हैं। अब जैसे उस परंपरा से हट करके, जैसे आपको पहले भी बताया कि नाम से स्पष्ट है, वो कौन से कवि हुए? रीति मुक्त। वो रीति काल में नहीं बंधे हुए, और इनको देख करके ऐसा लगता है, इनके काव्य को पढ़ करके ऐसा लगता है कि हम भक्ति काल के कवियों को ही पढ़ रहे हैं। वो भक्ति में ही डूबे हुए। वो नायक नायिका भेद है, श्रृंगार रस है, उसमें इतने नहीं डूबे। श्रृंगार रस का तो वर्णन किया है, तीनों ने किया है, कहते हैं वो, लेकिन उनका श्रृंगार क्या है? भक्ति के अर्थ में। और उसमें कौन आता है? कौन से कवि आते हैं? जो सर्वोपरि कवि है वो कौन से हैं? गणानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, और कुछ विद्वान रसखान को भी इसमें मानते हैं। कुछ मानते हैं कि रसखान भक्ति काल में हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं रसखान रीति काल में हुआ। और जब रीति काल में रसखान को स्वीकार करते हैं, क्योंकि रसखान के बारे में प्रामाणिक किसी ने कुछ नहीं बताया, उनकी कविताएं, उनके सवैये ही सामने आए हैं, और रसखान को अगर हम इसमें माने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान को रीतिकाल में माना है, और उन्होंने कहा है रस भाव नायक नायिका भेद अलंकार सारे इसमें आ जाते हैं, इन्होंने किया है। लेकिन रसखान को कहें तो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ कवि मान सकते हैं। रसखान के सवैये सब जो वर्णन रसखान ने किया है आप देख सकते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। तो इसमें रीति से कहीं बंधे हुए नहीं है, ना रीति में सिद्ध है। और रसखान तो यही कह देते हैं कि हे आप अगर मुझे मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। तो मानुष, मनुष्य का जन्म, चूँकि रसखान मुस्लिम कवि होते हुए भी उन्होंने किस में विश्वास किया? पूर्व जन्म में, कि हे ईश्वर, हे विधाता, अगर तू मुझे मनुष्य बनाए तो किस में बनाना? मानुष हो तो बसो ब्रज की भूमि पर मुझे वापस बना करके भेजना। रसखान तो ये कहते हैं कि पत्थर बनाए तो भी तुम मुझे गोवर्धन पर बना देना, मतलब निर्जीव बनाए तो भी ब्रज भूमि पर बना देना। तो ये क्या हो गए? रीति मुक्त हो गए, रीति से मुक्त हो गए। अब जैसे ठाकुर है, बोधा है, आलम है, और गणानंद तो रीति मुक्त के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। और गणानंद का जो प्रसिद्ध दोहा, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो, लला मनु ले हूँ दे हूँ छटाक नहीं,
इसमें सारा सार कह दिया उसने। और गणानंद जब आपको व्याख्या कराएंगे तो गणानंद के बारे में कहेंगे। अब तीसरे जो रह गई, तीसरी काव्य धारा रह गई, और वो काव्य धारा तीसरी कौन सी है? रीति सिद्ध। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, न तो यह कवि कहने का मतलब यह है कि अधिकांशतः विद्वान एक ही कवि को स्वीकार करते हैं, और उस एक कवि की एक ही कृति है, एक ही पुस्तक है, एक ही काव्य है, और जो रामचरितमानस के सामने टिक सकती है। जितनी टीकाएं उस काव्य की, उस कृति की हुई है, उतनी टीका हिंदी साहित्य में कम पुस्तकों की हुई है, और उसमें है नाम रामचरितमानस के बाद कुछ विद्वान कहते हैं कि उतनी टीकाएं नहीं हुई। और वो कौन सा कवि है? वो है बिहारी सतसई पर जितनी टीकाएं हुई है उन्हें, और बिहारी सतसई ही इसमें आते हैं। न तो वो क्या हुए? रीति से बंधे, और न रीति से मुक्त हुए। उनकी बिहारी सतसई में अपने आप दोनों बातें आ गई, रीति बद्ध भी हो गए और रीति मुक्त भी हो गए। रीतिबद्ध में उनके क्या है? श्रृंगार की बातें आ गई, मुक्त में भक्ति की बातें आ गई। मोर मुकुट कति कांचनी, मेरी बहुबादारो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाही पर श्याम हरित होई। पहले ही उन्होंने शुरू में ही ये कह दिया। और श्रृंगार का तो उन्होंने आडे दे आले बसन जाड़े हो की रात में, तो उन्होंने बहुत कुछ अपने श्रृंगार की बातें भी की है, तो बहुत कुछ रीति से हट करके भी, क्योंकि उनके काव्य में अपने आप ये सारी बातें आ गई। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध सभी काव्य धाराओं के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार को ही प्रधानता दी है। इसलिए श्रृंगार के लिए तो बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि माने ही है, उनके बिहारी सतसई में अपने आप आ गई। और भक्ति का देखें तो भी है, और रीतिबद्ध भी है, तो वो न तो बंधे हैं और न मुक्त हुए। तो ये तीन धाराएं जो आपके परीक्षा में भी पूछी जाएगी, इसको आप अच्छी तरह से करें, और इस पर विस्तार से जब आप पढ़ेंगे, जैसे केशव को पढ़ेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में गणानंद भी है, केशव भी है, भूषण भी है, बिहारी भी है। बिहारी का तो जो बिहारी सतसई है वो इसमें कहा भी गया है कि सारी धाराएं, बिहारी की भोग्यता, इस पर भी कहा है। बिहारी में क्या है? ज्ञान, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है बिहारी सतसई में। तो आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके हो गया। अब आगे हम जो पढ़ेंगे इसमें, उसमें है कि परिस्थितियाँ, रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में भी बताएंगे, रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे, रीतिकाल के जो कवि हैं उनके बारे में भी बताएंगे। ये सारे आपको इस कक्षा में पूर्ण रूपेण बताया जाएगा। अब इन तीन धाराओं को आप एकदम से लिख कर के याद कर लें, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।